नमस्कार, मैं अनुश्री वार्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। देहरादून में पार्षद द्वारा मेयर से अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ा। हल्द्वानी में नशे के 1125 इंजेक्शनों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाजपुर में बिजली कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए माइक्रो डोनेशन कैंप। खबरें विस्तार से। देहरादून में नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल कर नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पार्षद व कर्मचारी सोनिया आनंद द्वारा मेयर से 24 घंटे में सार्वजनिक माफी मांगने की मांग न मानने पर सफाई व्यवस्था ठप किए जाने की दी चेतावनी। पार्षद व गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद पर मेयर के साथ पार्क की एनओसी निरस्त किए जाने पर अभद्रता किए जाने का आरोप है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये सिर्फ जो है कल न्यूज़ चैनल से ही पता चला और सुबह फिर हमने अपने पत्रकारों का ये अखबार जो पढ़े उससे पता चला। और मेयर साहब तो हमारे इतने सज्जन आदमी, उन्होंने आज तक अभी तक हमें ये सब कुछ नहीं बताया बिल्कुल भी। और देख करके समझ आ रहा था वो भाषा क्या बोले जा रही थी, किससे पीछे से फीडबैक लेके आई थी, क्या करना चाह रही थी। क्योंकि उसका पहले भी एक मामला आया है कामली रोड में, जहां इनके पेरेंटल हाउस है उसके बराबर में भी इन्होंने एक बार कब्जा करने की कोशिश की थी। ये पार्क बनाने के नाम पे सिर्फ जमीनों का कब्जा कर रही हैं। अगर इतना ही पैसा लगाने का शौक है तो अनाथ आश्रम को दें और बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं उनको दें, ट्रस्ट को दे दें। सिर्फ अपना बोर्ड और अपनी फोटो लगाने के लिए सिर्फ एक जो है राजनीति हो रही है यहाँ पर। और नगर निगम की जमीन पे यहाँ करोड़पति अरबपति बैठे हैं, इससे बहुत रईस लोग बैठे हैं। अगर ये शुरू होगा तो लोग सड़कों पे जो है सड़कें बनाएंगे, अपने बोर्ड लगा देंगे, उस सड़क को अपना बना लेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। अगर मेयर साहब ने ये कदम उठाया है तो बोर्ड ने उठाया है वो कदम, एक मेयर साहब ने नहीं उठाया। उसने अगर उंगली उठाई है खाली मेयर साहब पे नहीं उठाई है, हम 100 के 100 पार्षदों पे उठाई है उसने उंगली। बिल्कुल ये हमने कोई कब्जा नहीं करने देंगे, किसी तरह का नहीं करने देंगे। अगर वो बोर्ड लगा है अभी तक तो वो बोर्ड भी टूटेगा, बिल्कुल बोर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर समाज सेवा का इतना शौक है तो आदमी को नाम लगाने की क्या जरूरत है, नाम करने की क्या जरूरत है, उसमें सबको पता चल जाएगा कि आपने बनाया है। लेकिन हम मेयर साहब का इतना अपमान नहीं सहेंगे। कहीं ना कहीं से मुझे लगता है वो भरी भी आई है, जो मैंने जैसा वीडियो देखा है। हम सब पार्षद, हम सब कर्मचारी, हम सब अधिकारी मेयर साहब के साथ हैं इस विषय में और हमेशा रहेंगे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। काशीपुर के मारे आजमगढ़ स्कूल के पास झाड़ियों में लगी आग के रिहायशी मकानों और स्कूल की तरफ बढ़ने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में 1 घंटे का उपवास कर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। विद्युत कटौती से लोग परेशान है, आम जनमानस हलकान हो चुका है और आज उपवास के सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम विभाग को और सरकार को बताना चाहते हैं कि लोगों का जो सब्र है अब वो जवाब दे रहा है। आगे एक आधे दिन में ये विद्युत आपूर्ति जो है सुचारू नहीं हुई तो आम जनमानस सड़कों पर दिखाई देगा और जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री संतरी, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक करके उन्हें कहा जाएगा कि ये जो तेल आप भगा के फूंक रहे हो इससे अच्छा है वहाँ टरबाइनों में जलाओ और बत्ती बनाओ, जिससे कि लोगों का जीना किसी तरीके से ठीक हो सके। देखिए इस वक्त जो बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगी रेटों में। लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है
इस वजह से फिलहाल विद्युत रोस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। काशीपुर के सहोता हॉस्पिटल के चिकित्सकों की टीम ने कमाल ही कर दिया। बाल विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहोता ने बताया कि पिछले 1.5 माह से बच्ची के गले में खिलौने का सेल निगल लेने के कारण छाती में इन्फेक्शन तथा अन्य परेशानियों से जूझ रही थी। एक्सरे में पता चला कि बच्ची के गले में खिलौने का सेल फंसा हुआ है। डॉक्टर रवि सहोता व उनकी टीम ने खिलौने का सेल को बड़ी मुश्किलों से इस बच्चे के गले से निकालकर उसे पीड़ा से मुक्ति दिलाई। रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अब पर्यटक सिर्फ बाघों का ही नहीं बल्कि तितलियों का भी दीदार कर पाएंगे। अब पर्यटकों के लिए कॉर्बेट पार्क में बने बटरफ्लाई पार्क को खोल दिया गया है। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। ये वन विभाग द्वारा एक यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क और बटरफ्लाई पार्क का एक निर्माण किया जा रहा था, जिसका कि आज उद्घाटन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के अतिरिक्त प्राकृतिक संरक्षण का जो संदेश देने की कोशिश है उसमें अपने आप में सफल होगा। और पूरे कॉर्बेट की अगर हम बात करें तो लगभग 150 प्रकार के जो है तितलियों की प्रजातियां हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और इस छोटे से क्षेत्र में जो लगभग 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है उसमें 50 से अधिक प्रजातियां भी देखी जा रही हैं। निश्चित रूप से जब इसमें और प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे तो मुझे लगता है और तितलियों को आकर्षित करेगा। साथ ही साथ जो आने वाले पर्यटक हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और लोग भी रोजगार से जुड़। कोई भी चीज़ हो, किसी का भी निर्माण हो, कहीं ना कहीं वो फायदा देती है। और बटरफ्लाई का ये तो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ मसला है। बटरफ्लाई जिस प्रकार से अभी जानकारी, मुझे उतनी जानकारी थी नहीं, जिस प्रकार से पौधों का कौन सा फ्लाई किस पौधे से उसका घर होता है, कहाँ वो अंडे देती है, सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और जैसा वातावरण भी उससे शुद्ध रहता है। तो जहाँ तक बटरफ्लाई का है, इससे बहुत सी पर्यटन के माध्यम से भी लोग यहाँ आएंगे, उसका लाभ मिलने वाला है। और वातावरण जो हमारा पर्यावरण है उसको लाभ मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट से जुड़ी हैं, इसका महत्व कहीं न कहीं हर स्थान पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश और राज्य में चलाए जा रहे माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के तहत आज हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माइक्रो डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप के माध्यम से माइक्रो डोनेशन कैंप में भाग लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पार्टी ने पूरे देश में और प्रदेश में भी आह्वान करा है नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन के लिए। सभी जनता से अपील कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। उस कड़ी में हमारे जगह जगह ऐसे कैंप चल रहे हैं। आज हल्द्वानी ग्रामीण मंडल पश्चिमी के द्वारा आयोजित इस यहाँ पर कुसुमखेड़ा चौराहे पर कैंप लगा हुआ है। इसमें अभी तक सैकड़ों लोगों ने नमो ऐप पर अपना माइक्रो डोनेशन करा है। ये नमो ऐप पर माइक्रो डोनेशन का मतलब है नमो ऐप से लोगों को जोड़ना, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में अपना कुछ ना कुछ अंशदान जाए। उसमें कई प्रकार के मत दिए हैं, बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे पार्टी के लिए। तो लोगों में भारी उत्सुकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार देश में वातावरण है, उनके प्रति आस्था है। नमो ऐप से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और मैं सभी वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद देता हूं कि सबको बड़ी तन्मयता से करा रहे हैं। इसके संयोजक कैलाश जी, अध्यक्ष नवीन भट्ट जी लोग और सभी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बड़ी तेजी से काम करते हुए सभी लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक्चुअली ये एक हमारे राष्ट्रीय संगठन, भाजपा का जो राष्ट्रीय संगठन है, उनके द्वारा जो पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को, आम जन को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। जितने ज़्यादा लोग हैं तो इसके लिए जो है एक सहयोग राशि जो है, एक अल्प जो है एक सूक्ष्म सा राशि रखी गई है। 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये, 1000 रुपये। तो अपनी इच्छा से जो आदमी 5 रुपये देना चाहता है, एक ऐप मोदी ऐप है, उसके माध्यम से 5 रुपये, 50 रुपये जो भी देना चाहे वो पार्टी फंड को दे सकता है। इसमें कई सारे इससे हमारे पास ऑप्शन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा, स्वच्छ भारत और पार्टी फंड। जिस फंड में वो देना चाहे उसमें वो अपने माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जो है सहयोग कर सकता है, ताकि भारतीय जनता पार्टी संगठन को जो है देश में जो है एक मजबूती मिले। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नमो ऐप के माध्यम से माइक्रो डोनेशन किया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में नमो ऐप के द्वारा इसमें योगदान किया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं पदाधिकारी, वो लोगों से 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का इसमें योगदान किया जा रहा है। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का,
गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खटीमा तहसील के अंतर्गत पूर्व में बंद व अवैध कब्जा किए गए तालाबों पर प्रशासन का पीला पंजा चलने लगा है और प्रशासन द्वारा सभी बंद पड़े तालाबों को दोबारा से खोलने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। पुरानी तहसील में जो आवास बने हुए थे उसमें जो पटवारी जो बैठते हैं काम करते हैं, और एक खुशी की बात यह है कि जो नई तहसील है उसमें जो है इनके लिए आवास और कार्यालय के लिए जो है चयन कर दिए और इसमें जल्दी जो है जिलाधिकारी जसपुर नगर पालिका में 5 दिन पूर्व बोर्ड बैठक में सभासद और नगर पालिका कर्मचारी के बीच विवाद और मार पिटाई होने से अफरा तफरी मच गई थी, जिसमें अब नगर पालिका कर्मचारी और सभासद द्वारा एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। एक दिन नगर पालिका परिषद में मीटिंग के दौरान कुछ सभासदों में और वहाँ के कर्मचारियों में कुछ झगड़ा हो गया था, तो जिसकी तरफ से हमारे पास कर्मचारी जो हमारा है ये मोहसिन खान, इसी तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है सभासद के विरुद्ध और सभासद की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कर्मचारी मोहसिन खान। तो दोनों रिपोर्टों को हमने देखा और उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जैसे ही सूरत हाल पाई जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष सघन चेकिंग अभियान के तहत आज विभाग ने अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला है। संवाददाता कैलाश लाल की रिपोर्ट। अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक हमारे यहाँ पर 219 नंबर चेकिंग हुई हैं, जिसमें से 30 नंबर की इरेगुलरिटीज पाई गई, इसमें FIR दर्ज हुई हैं और 10,14,474 रुपये का असेसमेंट दर्ज किया गया है। इसके सापेक्ष हमें 9,47,800 समथिंग रुपये प्राप्त हुए हैं और आगे भी चेकिंग की जा रही हैं और जनता से अनुरोध है कि कृपया इस तरीके की चोरी ना करें, जिससे कि पोस्टिंग भी करनी पड़ रही है और आपसे ही आपको बड़ी बाहर पड़ता है बिजली का तरीका का। आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चोरी ऐसी अन्य ना करें ताकि हमें। हल्द्वानी में SOG और बनभूलपुरा पुलिस की टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान के तहत घास मंडी क्षेत्र से 2 नशे के सौदागरों को 1125 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बागुनी जी का है। 2 लड़के जो है बनफुलपुरा के रेहान और विशाल गुप्ता पकड़े गए हैं। इसमें 1125 नशे के इंजेक्शन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें आपका नूरी मस्जिद के पास जो है इंडियन आपका मेडिकल शॉप करके एक दुकान है जो रिजवान के नाम पे जिसका लाइसेंस है, लेकिन इसमें रेहान ही इसको चलाता था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा पूछताछ में किच्चा निवासी एक बंगाली व्यक्ति का नाम आया है, जिसके माध्यम से ये लोग परचेज करके लाते थे, तो उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा रही है। इस पे SOG और बनफुलपुरा टीम ने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए DIG महोदय द्वारा 10,000 रुपये के और मेरे द्वारा 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। लोहाघाट के नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पानी, बिजली, सुरक्षा, सड़क आदि की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई और पानी के कनेक्शन पर मोटर लगाने वालों व जल संस्थान से कार्यालय को नगर क्षेत्र में लाने की मांग उठी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जो नगर की मूलभूत समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, इस संबंध में आज एक सामूहिक मीटिंग ली गई और जितने भी नगर के अंदर जितने भी विभाग आते हैं और सभी ने आश्वस्त किया कि जल्दी हर समस्या का समाधान होगा। और नंबर 1 समस्या जो हमारे नगर में पेयजल की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है, तो जसस्थान को पवन बिष्टी जी को तुरंत कहा कि टैंकरों से और पिकअप के द्वारा मुख्य टैंकर में पानी डाला जाए, जिससे कि हर नागरिक को पानी भरपूर मात्रा में मिल पाए। और नंबर 2 बात जो जगह जगह लीकेज पाइपलाइन है इनकी और नालियों में पाइपलाइन डाल रखे हैं, इनको शिफ्ट करने का भी आदेश दिया गया। और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग द्वारा जो नगर के अंदर क्षतिग्रस्त नालियां हैं, बाड़ीगाड़ में है, आपके शीतला माता मंदिर के पास हैं और कालूसी महरा से लेकर खेतीकान पुल तक हैं और SDM कोल्ड के सामने वाली नालियां हैं, इनको तुरंत ही इनका सुधारीकरण के लिए आदेश दिया गया। जो तुरंत ही उन्होंने आश्वस्त किया कि समाधान किया जाएगा। और ऐसी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नालियां
गुणवत्ता विहीन बननी है, नालियाँ जो भी नालियाँ बननी है। और साथ ही साथ अभी गर्मी का सीजन है, बहुत गंदगी हो रही है, धूल धक्कड़ उड़ रही है, व्यापारी सारे परेशान है, राहगीर परेशान है। इनसे कहा कि तुरंत ही इसमें हॉट मिक्सी कर दिया जाए और साथ ही साथ जब तक हॉट मिक्सी नहीं होता तब तक पानी का छिड़काव किया जाए, जिससे व्यापारी बंधुओं को और हमारे आम नागरिकों को राहत मिल सके। फिलीपींस के मैनिला में हो रही बैडमिंटन चैंपियनशिप में अल्मोड़ा के युवा शटलर लक्ष्य सेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उक्त चैंपियनशिप 26 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी। भारतीय टीम के साथ मैनेजर के रूप में BS मनकोटी और कोच DK सिंह भी भाग लेंगे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के गल्ला गांव से कर्ण करायत सड़क पर बने स्कवर के क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। परेशान चुई गांव के ग्रामीणों ने लोनीवी से क्षतिग्रस्त हुए स्कवर को जल्द ठीक करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। देखिए, इस रोड में करीबन 7 से 8 स्कवर्स हैं। ये करीबन 5 किलोमीटर की रोड है और प्रत्येक स्कवर में इतना बड़ा होल हो रखा है कि आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ कई जगह पर पेच वर्क हुए हैं और कई जगह पर पेच वर्क इसमें नहीं हुआ है। और प्रशासन के कहने के बाद जो विभाग की कार्रवाई हो रही है वो बताती है कि इन लोगों ने अभी काम और होना है। इसके साथ साथ ये जो हमारा कोलीढेक से सुई तक का एक मार्ग और बन रहा है जो 1.5-2 किलोमीटर का है, तो उसमें भी इनके द्वारा काम त्वरित गति से नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।